जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का एक बार फिर वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 37 लेकर आए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, सीएसएल, रेलवे ग्रुप डी, बिहार पुलिस, यूपीएससी, आरपीएफ, सीआरपीएफ, बिहार पुलिस आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन साथियों होने वाला है। चलो सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर। सूर्य की परिक्रमा करने में मंगल ग्रह को कितने दिन लगते हैं? सूर्य की परिक्रमा करने में मंगल ग्रह को कितने दिन लगते हैं? तो साथियों 687 दिन लगते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 भीम प्रथम के समांतर बिमल ने अबू पर्वत पर कौन सा मंदिर बनवाया था? भीम प्रथम के समांतर बिमल ने अबू पर्वत पर कौन सा मंदिर बनवाया था? तो साथियों अबू पर्वत पर साथियों जैन मंदिर दिलवारा का जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 3 मानव का मस्तिष्क का वजन कितना ग्राम होता है? साथियों मानव का मस्तिष्क का वजन कितना ग्राम का होता है? तो याद रखना 1350 ग्राम का होता है वजन। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 समान मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? समान मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? समान मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? तो याद रखना 120 से 180 टेम्परेचर मानव शरीर का ताप होता है। आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 5 पीसी की झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? साथियों पीसी की झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? तो याद रखना ये इटली देश में स्थित है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में स्थित है? साथियों स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में स्थित है? तो याद रखना यूएसए देश में स्थित है। संयुक्त राज्य अमीरात में स्थित है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 7 डीजीआई संस्था किस देश में स्थित है? साथियों डीजीआई संस्था ये किस देश में स्थित है? तो याद रखना ये क्यूबा देश में ये संस्था स्थित है। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 8 एसटीओ यानी STCODR का संस्थान किस देश में स्थित है? यानी SDECEDRM संस्थान किस देश में स्थित है? तो याद रखना ये संस्थान फ्रांस देश में स्थित है। फ्रांस देश की राजधानी साथियों पेरिस है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 राज चिन्ह को कब अपनाया गया था? साथियों राज चिन्ह को कब अपनाया गया? तो याद रखना राज चिन्ह को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 10 ध्वज की लंबाई साथियों ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? साथियों हमारा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो याद रखना इसका अनुपात 3:2 इसका है। याद रखना है यानी 3:2 इसका अनुपात है। आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 राष्ट्रीय ध्वज में यानी राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग क्या संकेत देता है? साथियों राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग क्या
संकेत देता है। तो साथियों हरा रंग विश्वास एवं श्रेष्ठ का संकेत देता है, ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां होती हैं? साथियों राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां होती हैं? तो याद रखना राष्ट्रीय ध्वज में 24 तीलियां होती हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 13, सरकार ने कितने ईस्वी में हाथी परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंटा की शुरुआत की? सरकार ने कितने ईस्वी में हाथी परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंटा की शुरुआत की? तो याद रखना इसकी शुरुआत 1992 ईस्वी में की गई थी, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 14, कितनी ईस्वी में भारत सरकार ने नर मयूर को अपने राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था? कितनी ईस्वी में भारत सरकार ने नई मयूर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था? तो साथियों राष्ट्रीय पक्षी मोर को साथियों 1963 ईस्वी में घोषित किया गया था, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 15, चौक पुराना किस राज्य का लोक नृत्य है? साथियों चौक पुराना किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो साथियों ये लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का है, ये आप लोगों को याद रखना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आगरा का किला को विरासत की सूची में कब शामिल किया गया? आगरा का किला को विरासत की सूची में 1983 ईस्वी को शामिल किया गया था, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 17, बिरला उद्योग तकनीक संग्रहालय किस शहर में स्थित है? बिरला उद्योग और तकनीकी संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो याद रखना ये आपके कोलकाता शहर में स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है। कोलकाता का प्राचीन नाम कलकत्ता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 18, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कितनी ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स के द्वारा की गई? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कितनी ईस्वी में कोलकाता में विलियम जोन्स के द्वारा की गई? तो याद रखना है ये 1784 ईस्वी को की गई थी, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, अमिताभ घोष ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? साथियों अमिताभ ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो साथियों अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ का पुरस्कार साथियों 2018 में प्राप्त हुआ था, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 20, यानी हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? यानी किसने लिखी? हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो याद रखना ये मार्क टूली ने ये पुस्तक के राइटर हैं, आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 21, मनुष्य के अंगों में से कौन पोटेशियम अल्पता से संबंध है? तो याद रखना गुर्दा, छाती तथा पेशी लकवा से इसका संबंध है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 22, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, यह आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 23, एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक प्रकार का क्या है? तो याद रखना एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है, यह आप लोगों को साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 24, ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई नापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों डबसन इकाई का प्रयोग किया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 25, प्राकृतिक गैस का उत्पादन करने वाला प्रथम देश कौन सा है?
प्राकृतिक गैस के उत्पादन करने वाला प्रथम देश रूस है। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 26, चांदी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? चांदी का सर्वाधिक उत्पादन मेक्सिको देश में किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, आइनूज जनजाति किस राज्य की है? आइनू जनजाति किस राज्य की है? तो याद रखना आइनू जनजाति ये आपके साथियों जापान देश की जनजाति है, याद रखना। यानी आइनू जनजाति ये किस देश की है? तो याद रखना ये जापान देश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 28, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्रों की वनस्पति पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाती हैं? तो याद रखना ये आपकी जेरोफाइट वनस्पति उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 29, भाव एल मंडप ने भाव एल मंडप ये लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती हैं किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? साथियों भाव एल मंडप जलसंधि लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती हैं। ये किस देश में स्थित है? तो याद रखना ये जलसंधि यमन और जिबूती में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 30, सुएज नहर का निर्माण कब हुआ? साथियों सुएज नहर का निर्माण 1859 ईस्वी को इस नहर का निर्माण हुआ था। ये आप लोगों को साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो याद रखना इसकी स्थापना 12 जुलाई 1942 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना। 12 जुलाई 1982 ईस्वी को राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित सभी नोटों पर हिंदी तथा अंग्रेजी को मिलाकर कितनी भाषा में लिखा गया? रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित सभी नोटों पर हिंदी तथा अंग्रेजी को मिलाकर कितनी भाषा में लिखा गया? तो साथियों 17 भाषा में लिखा गया। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 33, मरकरी का प्रयोग किसमें किया जाता है? मरकरी का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो याद रखना थर्मामीटर बनाने में, सिंदूर बनाने में, अमलगम बनाने में, सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 34, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता कितने ईस्वी में जेम्स प्रिस्म को हुई? अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता कितने ईस्वी में जेम्स प्रिस्म को हुई थी? तो याद रखना ये सफलता 1837 ईस्वी को प्राप्त हुई थी। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 35, मनुष्य और पशुओं दोनों की चिकित्सा व्यवस्था के अशोक के किस शिलालेख में इसका उल्लेख है? मनुष्य और पशुओं दोनों की चिकित्सा व्यवस्था के अशोक के किस शिलालेख में इसका उल्लेख है? तो याद रखना दूसरी शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 36, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ जो कितने ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ जो कितने ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा? तो याद रखना ये 380 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा था। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 37, मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? तो याद रखना ये मच्छर प्रजाति नहीं है, याद रखना साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। प्लेग, मच्छर, मानव और ज्वार ये सम्मिलित हैं रोग, लेकिन मच्छर प्रजाति नहीं है, आप लोगों को याद रखना है।
आज के सेशन में केवल 37 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों, सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।